नवगठित नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन जस्ट फॉर एनवायरनमेंट के पदाधिकारियों ने आज पदभार ग्रहण किया। संगठन का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और बद से बदतर होती जा रही है स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना है। आज न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कई पर्यावरणीय मुद्दों का सामना कर रहा है, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन शामिल है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ी है, सूखा पड़ा है और इससे हम सभी के जीवन पर कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गर्म होती जलवायु के कारण पानी की आपूर्ति में भी गिरावट आई है, कृषि उपज में कमी आई है और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा है। संगठन के संरक्षक नरेंद्र मोहन ने कहा, इनमें से कई पर्यावरण संबंधित मुद्दे केवल अपने हित और सुविधा की तलाश में हमारी अज्ञानता और आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हुए हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अपशिष्ट को नियंत्रित करने, इसके प्रबंधन और पर्यावरण के लिए अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करेंगे। हमारा लक्ष्य विशेष रूप से छात्रों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करना होगा, जिसके लिए हम स्कूल, कॉलेज, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हालांकि उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण भी एजेंडे में शीर्ष पर रहेगा। अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने बताया कि सचिव डॉक्टर हाजर सिंह ने कहा, हम अपनी गतिविधियां वृक्षारोपण अभियान और एक स्थानीय स्कूल प्रतियोगिता के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित विषय पर सेमिनार होगा। वास्तव में हम इस उद्देश्य के लिए कुछ स्कूलों को गोद लेना चाहेंगे ताकि गतिविधियों को निरंतर तरीके से संचालित किया जा सके और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जा सके। उपाध्यक्ष बीके सिंघल ने कहा, इस अवसर पर कोषाध्यक्ष एससी वर्मा एवं अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र मोहन संरक्षक हूँ इस जस्ट फॉर एनवायरनमेंट संस्था का, और मेरे साथ इस संस्थान के उपाध्यक्ष मिस्टर बीके सिंघल, अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मिस्टर एससी वर्मा और सचिव डॉक्टर जहार सिंह हैं। हमारे 250 से अधिक मेंबर हैं जो कि शुरुआत में हमने बनाए हैं, और इस संस्था का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित है कि किस प्रकार से हम प्रदूषण को रोकें और पर्यावरण की रक्षा करें। हमारी जो चेष्टा है वो चेष्टा ये है कि हम जो वर्तमान में जो पीढ़ी है इसको और आने वाली पीढ़ी है उसको किस प्रकार से सचेत करें, प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दें और उनको ये बताएं कि इस तरीके के काम न करो जिससे कि तुम्हारे जो कि प्रदूषण फैलाए और तुम्हारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। कहते हैं कि हमने इस ग्रह को बहुत सारी हानि अभी पहुंचा रखी है। हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जिसका कि असर न केवल फसलों पे पड़ रहा है, हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है, तमाम तरीके की बीमारियां आप सुनेंगे। तो ये सारे पहलुओं के ऊपर आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से हम शिक्षित करें और उनको ये बताएं कि तुम्हें इन कामों को नहीं करना है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को गोद लें, जहाँ पे कि हम उनको बच्चों को तैयार करें, बताएं इन सब बारे में, और उनके जो इस तरीके का उनके प्रबंधन के साथ बात करें कि हम जो भी कार्यक्रम वहाँ पे करेंगे उन कार्यक्रमों को उनके जो शैक्षिक कैलेंडर है उसमें समाहित करें, जिससे कि वो बच्चे उन कामों को बाद में भी करते रहें, और उनका जब असेसमेंट किया जाए तो उसमें ये भी देखा जाए कि जो काम पर्यावरण से संबंधित थे उन्होंने वास्तव में उसमें रुचि दिखाई या न दिखाई। ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये तो हमेशा होता रहता है, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये करना चाहते हैं कि केवल हमारे लिए ये नहीं होगा कि हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए एक दिन में इतने पेड़ लगाए या यहाँ पे पेड़ लगाए। हम उन पेड़ों के नाम उन बच्चों के साथ या जो लोग उनको लेंगे उनको गोद देंगे, और ये देखते रहेंगे कि भविष्य में 10 साल बाद, 5 साल बाद वो ही रहेंगे। पेड़ लगाने में भी जो पेड़ ऐसे नहीं लगेंगे कि जो पेड़ केवल जो है ना इसलिए लगते हैं कि सब बड़े डेकोरेटिव पेड़ हैं। पेड़ वो हों या तो वायु को शुद्ध करें, हवादार हों, छायादार हों, या फल दें, जिनसे वास्तव में समाज को कुछ मिल सके। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम जो है जस्ट फॉर एनवायरनमेंट संस्था करेगी। जस्ट फॉर एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत आपको क्यों समझते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने पंकज जी कि क्यों बनाई। बहुत सारी संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन जब हम समाज को अभी भी देखते हैं, आखिरकार इतनी सारी संस्थाओं और इतने सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी आज हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को इसमें आने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हैं अपने अपने प्रोफेशंस में ले जाके इन चीज़ों को जब फैलाएंगे तभी मैं समझता हूँ कुछ हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अंदर बोलने की क्षमता है, जो सही चीज़ है हम सही चीज़ को कहेंगे
और शायद बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो उनको नहीं कह पाती होंगी। हम उन चीज़ों को कहेंगे कि नहीं, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए, प्रशासन से भी बात करेंगे और दूर तक लेके जाएंगे।